नमस्कार, आप देख रहे हैं शगुन टीवी और मैं हूं आपके साथ संदीप। और आज मैं आपके साथ बात करूंगा शनि की, क्योंकि शनि को कर्म का, ज्ञान का, न्याय का, सबका दंडाधिकारी बताया जाता है कि ये अनुशासन, धैर्य, संघर्ष, जिम्मेदारी सब कुछ आपके जीवन में शनि ही लेकर आते हैं। आपके किस भाव में शनि है और आप पर क्या प्रभाव वो डालने वाले हैं, इस बारे में सविस्तार इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे। यानी शनि ग्रह का प्रभाव 12 भावों के अनुसार कैसा पड़ने वाला है आपके जीवन पे। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शनि के जो शुभ प्रभाव है वो क्या क्या होते हैं। अगर शनि आपके जीवन में आ रहे हैं, किसी भी फॉर्म में आ रहे हैं, कहीं भी किसी भी भाव में वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो आप पर वो क्या क्या देने वाले हैं। इनके शुभ प्रभाव की बात करता हूं। आपको अनुशासित कर देंगे। पहला सबसे बड़ा काम होता है स्थायी सफलता देंगे। अगर आप किसी भी सफलता के लिए पीछे भाग रहे हैं तो आप उसके लिए स्थायी सफलता देंगे। आपको न्याय प्रिय ये आपको बना देंगे। आपने काम किया और अगर लगा कि अन्याय हुआ आपके साथ, आपको आवाज देंगे वो, क्योंकि अन्याय के खिलाफ आवाज शनि ही देते हैं। जिम्मेदारी और नेतृत्व का एहसास वो आपको दिलाएंगे। ये शनि की खासियतें हैं, ये आपके जीवन में आने लगेंगी। संयम आपको मिलने लगेगा और आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर आप किसी धन संपत्ति के बारे में सोच रहे हैं और उसमें स्थिरता नहीं आ रही है, तो शनि अगर आपके साथ जुड़ जाते हैं, शनि आपके कर्मों में आ जाते हैं, तो वो आपको वहां पर स्थिरता भी प्रदान करेंगे। तो ये तो है शनि के शुभ प्रभाव। लेकिन अगर शनि आपकी अशुभता के लिए, क्योंकि शनि को माना जाता है कि वो न्याय करते हैं, अगर आपने कुछ अन्याय किया है, किसी अधर्म के साथ आप जुड़े हैं, तो आप पर जो अशुभ प्रभाव पड़ने हैं वो भी मैं आपको बता दूं। आपको विलंब मिलेगा। आप काम करते हैं, आपको उसका फल प्राप्ति में विलंबता मिलेगी। आज आपने काम किया, पता लगा जी 1 साल बाद, 2.5 साल बाद, 7 साल बाद आपको उसका प्रभाव पड़ेगा। ये दूसरा, मानसिक तनाव आपको प्रदान करेंगे। अगर शनि आते हैं तो आपको मानसिकता में जो दबाव होगा, मानसिक तनाव आपको प्रदान करेंगे। अकेलापन आप महसूस करेंगे। आप मेले में भी अपने आप को सोचेंगे यार मैं अकेला ही हूं, अकेला इस मेले में आया हुआ हूं। आप पूरे परिवार में शादी का माहौल है लेकिन फिर भी आप तनहा बैठे हो। ये जो अकेलापन है, मानसिक अकेलापन है, ये शनि की अशुभता से ही प्राप्त होता है। और जिम्मेदारियां बहुत मिल जाती हैं, परिवार की, समाज की। आप ऐसा लगेगा कि सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और बॉस ने आपको कोई काम करने के लिए बोल दिया, तो लगेगा सारा साल पूरा ऑफिस ही मेरे सिर पे चल रहा है क्या। ऐसी जिम्मेदारियां शनि की वजह से होती हैं। डर का आपको लगता रहेगा कि यार मेरी नौकरी कल ना चली जाए, कल मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त ना कर दिया जाए। जो ये चीजें हैं, ये जो डर की जो स्थिति है, ये शनि की वजह से ही होती है। रिश्तों में दूरियां बनती हैं। ये मैंने शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव के बारे में बता दिया। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि शनि अगर आपके पहले भाव में है तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरे में है तो तीसरे में है, किस भाव में शनि आए हैं और आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये मैंने कुंडली ड्रॉ कर दी, सिर्फ कुंडली रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ 1 लिखा। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने वाला हूं कि पहले घर में आए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी मेष लगन की कुंडली हो सकता है आपकी मीन लगन की कुंडली हो। मैं अभी कुंडली विशेष पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आप भाव विशेष पे जा रहा हूं कि किस भाव से क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारी कुंडली में भाव का ही प्रभाव है। चलिए जी, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके। शनि की कृपा अगर जनसाधारण पर हो जाए ना, तो हम लोग कहते हैं ना कि कल तक तो यहां था, आज यहां पहुंच गया। ये जो जमीन से ऊपर तक जाने का जो सफर है वो शनि ही तय करा देते हैं कुछ। अब मैं आ जाता हूं कुंडली पर। पहले भाव पर अगर मैं आ जाता हूं, अगर पहले भाव में शनि है, यानी आपके प्रथमेश में या लग्नेश में ही शनि है, आप किसी भी राशि के जातक हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आपके प्रथम भाव में है, तो आपके जीवन में जिम्मेदारियां आने लगेंगी। आपको जिम्मेदार बना देंगे, क्योंकि आपके व्यक्तित्व पर असर डालते हैं। क्योंकि पहला भाव स्वयं का होता है, आपके खुद, आप यहां हैं। दूसरे ग्रह की जो हो सकता है आपके स्वामी ग्रह कोई और हो, कि कोई मंगल भी हो सकते हैं, शुक्र भी हो सकते हैं, कोई भी आपके स्वामी ग्रह हो सकते हैं, क्योंकि ये राशि की बात हो गई। लेकिन अब आपकी राशि के साथ अगर प्रथमेश में है तो शनि भी जुड़ जाते हैं, तो आपके जो जीवन में जिम्मेदारियां आने लगती हैं। गंभीरता से आप किसी भी विषय को सोचने लगते हैं और आपके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी थोड़ी थोड़ी आने लगती है। आत्मविश्वास की थोड़ी थोड़ी कमी आपके यहाँ आने लगती है। लेकिन आपके स्वभाव में कर्म प्रधान हो जाते हो आप, क्योंकि स्वभाव को बढ़ाने वाली बातें होती हैं। जिम्मेदारियों के साथ साथ आप कर्म भी करने लगते हो। आपको लगता है अरे जिम्मेदारी मिली है मुझे ही करना पड़ेगा, बॉस ने मुझे कहा है तो मुझे ही करना पड़ेगा। क्योंकि शनि को हम मानते हैं कि ये जितने भी मजदूर हो गए, कर्मचारी हो गए, किसान हो गए, जो ये काम करने वाला वर्ग है, उसके साथ इसको हम लोग देखते चलते हैं। तो यहां अगर पहले भाव में आ जाते हैं तो आपके साथ जिम्मेदारियां जुड़ जाएंगी, आप धैर्यवान, कर्मठ हो जाएंगे, और लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास की थोड़ी कमी रहेगी, ये अगर यहां शनि आ जाते हैं तो। ये हो गई प्रथम भाव की बात। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके दूसरे भाव में, यानी यहां दूसरे भाव में आ जाते हैं, जहां से हम लोग
धन, कुटुंब और वाणी को देखते हैं। धन, कुटुंब और वाणी, अगर इस भाव में शनि आ जाते हैं तो क्या प्रभाव आपके जीवन पर डालने वाले हैं। तो संचय, जो हम लोग यहां बात कर रहे थे ना शुभ कार्यों की, तो आपके जीवन में धन संचय होगा, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। आपके कर्मों का फल आपको धीरे धीरे प्राप्त होगा, चाहे वो किसी भी तरह की कर्म हो, वो धीरे धीरे प्राप्त होगा। लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों का एहसास आपको होने लगेगा कि भाई मेरे पीछे मेरे परिवार है, तो मुझे उसकी जिम्मेदारी भी उठानी है। ये आपको एहसास शनि ही कराएंगे अगर आपके द्वितीय भाव में शनि आ गए। वाणी प्रभावशाली हो जाएगी, गंभीरता से आप अपनी बात को रखेंगे, आपकी बात को लोग गंभीरता के साथ सुनेंगे। अरे उन्होंने ये बात कही थी और हमारे जीवन में ये ऐसे असर डाल रही है, तो आप गंभीरता के साथ उस बात को सुनेंगे। और एक चीज और हो जाएगी, वो संघर्ष, जो प्रारंभिक संघर्ष था आपके जीवन में, जो शुरू में चला था, अब धन, कुटुंब और वाणी में हो जाने से वो संघर्ष अब खत्म हो जाएगा। जो पहले भाव में संघर्ष में बता रहा था, स्वयं के भाव में जो संघर्ष बता रहा था, अगर द्वितीय भाव में अगर वो आ जाते हैं शनिदेव, तो वो जो संघर्ष था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। चलिए, ये रही दूसरे घर की बात। मुझे लगता है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी सीरीज है, ज्योतिष ज्ञान बहुत बड़ा है। ये ना सिर्फ रूल्स पर आधारित है। कुछ लोग कहते हैं ना कि ऐसे ही बता दिया, ऐसे ही नहीं बताया जाता, ये रूल्स पर आधारित है। क्योंकि हमें पता है, जैसे मैथ में प्रमेयज होती हैं, मैथ में रूल्स होते हैं ना, 2 + 2 4, तो रूल है तो रूल है, ऐसे ही इनके रूल्स होते हैं, तो ये रूल्स पर आधारित होती है। चलिए, अब मैं बात करता हूं तीसरे घर की। तीसरे घर में आने के बाद शनिदेव अगर तीसरे घर में आ गए हैं, तो वो आपको क्या क्या प्रदान करने वाले हैं, या आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है। मेहनत अगर आपने जो किया, उसका परिणाम, पहला, मेहनत से सफलता आपको प्राप्त होगी। दूसरा, आप तकनीकी क्षेत्रों में अगर काम कर रहे हैं तो भी आपको फायदा होगा। तीसरा, लेकिन इस भाव से जो मेन रूप से, मुख्य रूप से देखा जाता है, ये भ्राता भाव है। छोटे छोटे जो आपके कर्म हैं, छोटी छोटी जो यात्राएं हैं, या छोटे अगर आपके भाई बहन हैं, वो कुटुंब में कहीं भी हो सकते हैं, चाचा ताऊ के लड़के भी हो सकते हैं, परिवार में दूसरे भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वो आपसे जो छोटे हैं, वो उनसे ना, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारियां, आप उनको भी सोचोगे यार मेरा भाई है, इसके लिए भी मुझे ये कर देना चाहिए, ये मेरे चाचा का लड़का है, इसके लिए भी मुझे कुछ कर देना चाहिए। जो वो जिम्मेदारियां आपको होने लगेंगी, वो एहसास भी यही भाव कराता है। मैं अभी सिर्फ यही बता रहा हूं भाव, लेकिन शनि की मित्रता किससे है, शत्रुता किससे है, वो एक अलग विषय है, वो आपकी कुंडली पर होगा। ये एक मैं पूरा भाव बता रहा हूं कि इस भाव में आने के बाद क्या क्या होता है। कई बार आप देखते होंगे ये चीजें आती हैं, छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, फिर उनमें कठिनाइयां भी होती हैं कि प्लान बनाया कैंसिल हो गया, ये चीजें यहीं से आती हैं। ठीक है साहब, मुझे लगता है तीसरा भाव भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं चतुर्थ भाव की। ये कुंडली का केंद्र, यानी 1, 4, 7 और 10, इसमें चौथे भाव में अगर आ जाती हैं तो चीजें, अगर चौथे भाव में आती है, ये वैसे तो ये जो घर है, ये घर का, माता का, और इनका ये मेन रूप से माना जाता है। आपके कर्मों का असर अब आपकी माता पर भी पड़ना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि शनि अब चौथे घर में आ गए हैं। तो वाहन और संपत्ति के साथ साथ माता के भाव में भी आ गए हैं। चलिए, ये शनि का ये वाला भाव हो गया। इसमें जीवन में जो स्थिरता है वो बहुत देर से आती है। मातृत्व वाले सुख आपको बहुत बाद में मिलते हैं, पैतृक संपत्ति वाले सुख आपको हो सकता है बहुत बाद में मिले। पंचम स्थिति में अगर हम बात करते हैं, अगर शनि पंचम स्थिति में आ जाते हैं, यानी 5वें त्रिकोण में, ये 5वां, अगर 5वें भाव में शनि होते हैं, तो आपको क्या प्रभाव आने लगेंगे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए, इसकी बात भी कर लेते हैं। पंचम में ये संतान सुख में विलंब कराते हैं। अगर पंचम भाव में आते हैं, तो पंचम भाव में शनि संतान सुख में विलंब कराते हैं। और दूसरा, शिक्षा का ये घर माना जाता है। शिक्षा में भी यहाँ पर संघर्ष के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। कई बार आप पेपर देंगे और वो पेपर आपको लगेगा कि यार मैंने तो बहुत अच्छा पेपर दिया था, लेकिन वो पेपर भी हो सकता है आप ना निकाल पाए। वो यहाँ स्थिति बनती है, तब ऐसा होता है। और निवेश के लिए यहां पर आपको थोड़ा समझकर करना पड़ेगा। ये समझ लेना चाहिए कि निवेश में यहां पर शनि नुकसान करा देते हैं। चलिए, ये तो रही शनि की बात 5वें घर में। और अब मैं बात करता हूं, शनि अगर छठे घर में आ जाते हैं, शनि अगर छठे घर में यहां आ जाते हैं, तो इसका क्या अर्थ होने वाला है। वैसे तो ये जो घर है, ये शत्रुओं का घर है। वैसे यहाँ पर शत्रुओं का घर है, कोर्ट का घर है, कचहरी का घर है। ये यहाँ पर शत्रु विजय प्राप्ति कराते हैं, कड़ी मेहनत के बाद उन्नति देते हैं। जो आपने अपना काम किया ना कि भाई मुझे ये करना है, तो उसका फल आपको यहां से प्राप्त होने वाला है। कड़ी मेहनत के बाद उन्नति का ये घर है। ऋण, रोग और शत्रु, तो यहां पर आने के बाद ऋण भी कम होंगे, रोग भी थोड़े से कम होंगे, और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति भी होगी। ये क्षमता आपको मिलती है, शनि के आने से यहाँ क्षमता आपको प्रदान
की जाती है। तो यानी शनि अगर आपके छठे घर में आ गए हैं तो शनि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे, आपको परीक्षाओं में उन्नति प्रदान कराएंगे, कड़ी मेहनत से सफलता प्रदान होगी क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। और कुछ मैं बाद में आपको उपाय भी बताने वाला हूं कि कौन कौन से उपाय आपको कर लेने चाहिए। अब मैं केंद्र में एक और जो स्थान है सप्तम भाव, अगर यहां पर शनि है, यानी सप्तम भाव में अगर शनि की दृष्टि है या शनि स्वयं यहां पर है, तो अब क्या क्या होने वाला है। पहला तो यहां पर ना इसको हम बोलते हैं जया भाव, यानी विवाह का भाव। इसमें पार्टनरशिप का भाव देखते हैं। जब पार्टनरशिप का भाव देखते हैं तो इस भाव से विवाह में बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार हम लोगों ने सारे गुण मिलाए थे, विवाह देखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो टूट जाता है, होती नहीं है, शादी तक बात पहुंचती नहीं है, वो विलंब कराते हैं। सातवें भाव में अगर शनि यहाँ बैठे हैं तो विवाह में देरी कराते हैं। और जीवन साथी अगर यहाँ हो जाता है तो बहुत ज्यादा परिपक्व होता है और बहुत ज्यादा समझदार मिलता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और अगर यहाँ मिलता है तो बड़ी जिम्मेदारियां होती है उसकी उसकी आपकी शादी में, दूसरे दाम्पत्य जीवन की। तो ये चीजें समझदारी की बात करते हैं। और साझेदार में अगर जैसा भी मैं बता रहा था कि ये जो भाव है ये साझेदारी का भी है, तो उसको बड़ी सावधानी से भी आपको समझ लेना चाहिए कि कितने % इसमें उनका भाव है शनि का। सिर्फ नजर है या पूरे भाव में आकर आपके साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतनी है साझेदार को पकड़ने में, समझने में। साझेदार अगर आप हैं किसी के साथ किसी कार्य में तो उसको आपको समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। तो चलिए सातवें भाव की भी बात हो गई। अब मैं बात करूंगा अष्टम भाव की। अगर अष्टम भाव में शनि यहाँ आ गए हैं तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये जो अष्टम भाव है वो है रहस्य का, शोध का, अध्यात्म का। तो इनमें आपकी रुचि बढ़ जाएगी, आप यात्राएं करोगे, आध्यात्मिक यात्राएं करोगे, आप धार्मिक यात्राएं करोगे। चलो आज शनि मंदिर चले जाते हैं, आज शनि महाराज के दूसरे मंदिर चले जाते हैं, आज शिव मंदिर चले जाते हैं। ये जो चीजें हैं धार्मिक वाली, आप पढ़ने लग जाओगे, आध्यात्मिक किताबें आप पढ़ने लग जाओगे, रुचि आपकी अचानक बदलने लग जाएगी अगर आपके जीवन में शनि का प्रभाव अष्टम भाव में है तो। अष्टम शनि आपको अचानक परिवर्तन का योग बनाते हैं। मानसिक तनाव हो सकता है आपको दे, मानसिक तनाव से यहाँ पर आपको गुजरना पड़े, क्योंकि अब आप कुछ और कर रहे थे लेकिन आप धर्म अध्यात्म के रास्ते पर आने लगे हो, तो वो मानसिक तनाव हो सकता है आपको आए। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको दीर्घायु के योग भी वो प्रदान करते हैं। तो शनि यहाँ पर आने के बाद दीर्घायु के योग भी प्रदान करते हैं। चलिए अष्टम की भी बात हो गई। और अब मैं आपको बता देता हूं नवम भाव में। नवम भाव में क्या फल देंगे, भाग्य का घर है ये और दूसरा पिता का घर है ये। इस भाव में आने के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर नवम भाव में शनि आ गए हैं तो धीरे धीरे भाग्य का साथ आपको मिलेगा, भाग्य का साथ आपको अब मिल जाएगा कि कुछ काम किए, भाग्य से काम हो गए भैया, मजा आ गया। कर्म और धर्म में आपका विश्वास बढ़ जाएगा और गुरुओं का आपको सहयोग प्राप्त होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। अगर आपकी पिता से अनबन थी तो पिता से अनबन भी अब सॉल्व हो जाएगी। और ये सारी चीजें नववें भाव से आती हैं। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, गुरुजनों से सहयोग की प्राप्ति होगी, कर्म धर्म में आपका विश्वास बनेगा और भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। ये नवम भाव में शनि के आने से होता है। अब मैं बात करूंगा दशम भाव की। केंद्र में एक और स्थान है 1 4 7 10। तो 10वें भाव में आने के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 10वें भाव में आने के बाद सबसे अच्छी चीज यहां से देखा जाता है करियर को, ग्रोथ को देखा जाता है। तो यहां पर आपके करियर में ग्रोथ होने लग जाएगी, करियर ग्रोथ होगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी, शासनिक प्रशासनिक और दूसरे तरह के जो उद्योग हैं उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी, मेहनत का फल भी आपको मिलने लगेगा। ये आपको दशम भाव में शनि के आने के बाद ये सब चीजें प्राप्त होने लग जाएंगी। अब बात करूंगा मैं 11वें भाव की। 11वें भाव में अगर शनि आ गए हैं तो क्या होगा। 11वें भाव में स्थायी आय के स्रोत बन जाएंगे, जिसके लिए हम लोग और आप लोग सब काम करते हैं वो स्थायित्व को प्रदान प्राप्त होगी, स्थायी भाव में आपको मिलने लग जाएंगे। बड़े बड़े लक्ष्य जो आपने यहां देखे थे अब उनकी पूर्ति का समय है, ये बड़े लक्ष्यों को पूर्ति आपको होने वाली है। और अब आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में भी आएंगे, जिनका प्रभाव है, समाज में प्रतिष्ठा है जिनकी, और जिनके काम करने से आपके जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, वो ऐसे प्रभावशाली लोग अब आपके जीवन में आएंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इसको करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। चलिए और अब मैं बात करता हूं अंतिम की, यानी अब बात करेंगे हम लोग अगर 12वें स्थान पर शनि है
यानी 12वें भाव में, द्वादश भाव में शनि आ गए हैं, तो क्या होगा, आपको ना घर से बहुत दूरस्थ यात्रा करनी होगी और हो सकता है कि वहां आप सेटल हो जाएं। विदेश यात्रा के भी आपके योग बनते हैं, विदेश में आपको सेटल हो जाने का भी योग बनते हैं। और खर्चों पर नियंत्रण बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के खर्चे हो, खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं यहाँ पर। और आपके जो स्वभाव में है एकांत प्रिय आप होने लगते हैं। अब यहां पर आते आते अब आप एकांत प्रिय होने लगते हैं। ये सारी चीजें यहाँ 1 से लेके 12 तक किस भाव में शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में मैंने इस वीडियो में बात की। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो शनि से जोड़कर देखी जाती हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। सबसे पहला देखा जाता है कि शनि के जो क्षेत्र में जो कारक है वो क्या क्या कारक हैं। सबसे पहले ये कर्म और न्याय को देखते हैं। शनि के लिए जब बात करते हैं तो तराजू की हम बात करते हैं, न्याय की हम बात करते हैं, तो ये है श्रम और सेवा। श्रम और सेवा ये हमेशा शनि के साथ देखा जाता है। आपने कितना आपने काम किया और कितना आपको फल मिला, ये शनि ही देखते हैं। और तीसरा, तेल, लोहा, कोयला, मशीनरी वाले क्षेत्रों में शनि का वास माना जाता है। और वैराग्य और आध्यात्मिकता यहां से जोड़कर देखी जाती है। और अंत में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अंदर शनि की कोई 7.5 है या कुछ और भी शनि को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपको बिगर दिखाए बिगर कुछ करे कोई छोटे छोटे से उपाय हैं वो आपको कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले शनिवार के दिन अगर आप हो सके तो एक तेल का दिया शनि मंदिर में जलाएं, ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। तेल या तिल का अगर आप दान करते हैं तो भी वो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। तीसरा, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं आप, किसी भी आपको लगता है कि यार ये जरूरतमंद है, इसको दान देने से, कुछ भी उसकी जरूरत का सामान देने से, तो आपको उचित और अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और एक और चीज है, अगर आप शनि को लेकर कुछ भी चाहते हैं तो आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने सारी चीजें शनि को लेकर, जितने भी मिथ्स थे, किस भाव में क्या आने से क्या प्रभाव पड़ता है, सब पर डिटेल्ड ये वीडियो बना दिया है। इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की भी मुझे लगता नहीं है कि रिक्वायरमेंट है। कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आइए और अपना सवाल जो भी आप पूछना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और किस समय आप कहां पर हुए के साथ मुझे लिख भेजिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।